नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। 2024 की सबसे टफ लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ने के लिए निकले हैं। आज नरेंद्र मोदी का मुकाबला राहुल गांधी से नहीं है, आज मोदी का मुकाबला ममता बनर्जी से है। मोदी अगर फाइटर हैं तो ममता भी स्ट्रीट फाइटर है। आज कोलकाता की लड़ाई लड़ी गई, उन सीटों पर लड़ी गई जहां ममता का घर है, ममता का गढ़ है, ममता का इलाका है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही ममता पैदल सड़क पर निकल गई। मोदी ने रोड शो किया, ममता ने पैदल ही कोलकाता का कोना कोना नाप दिया। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 24 का चुनाव सिर्फ 4 राज्यों के नतीजों पर टिका हुआ है। ये राज्य कौन से हैं? बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र। और इनमें सबसे ज्यादा कोई राज्य चौंकाएगा अगर तो वो है बंगाल, साथ में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चुनाव 5वें राउंड में खत्म हो गया। बंगाल की 9 सीटों पर आखिरी राउंड में वोटिंग होगी। आखिरी चरण की लड़ाई लड़ने के बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली नहीं लौटेंगे, प्रधानमंत्री आवास नहीं आएंगे। मोदी जाएंगे तमिलनाडु और मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। अब आप याद कीजिए, 2019 के चुनाव की वोटिंग जैसे ही खत्म हुई थी तब मोदी केदारनाथ गए थे, वहां जाकर ध्यान किया था। इस वक्त प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या चल रहा है? 28 मई की रिपोर्ट क्या आई? क्या चुनाव टारगेट पर है या गाड़ी बंगाल में फंस गई, बिहार और महाराष्ट्र में फंसी हुई है, या हर जगह से एक जैसे ही रुझान आ रहे हैं? पूरी इनसाइड स्टोरी समझिए। $486 में से 318, क्या 64% की स्ट्राइक रेट के साथ मोदी की पार्टी छठे राउंड तक 318 टच कर चुकी है? अगर हां, तो 370 तक पहुंचने के लिए मोदी की पार्टी अब सिर्फ 52 सीट दूर है। इसका मतलब यह हुआ कि आखिरी चरण में 57 में से 52 सीटें बीजेपी को जीतनी होंगी। 91% की स्ट्राइक रेट मेंटेन रखनी होगी, तब जाकर बीजेपी 370 का टारगेट अचीव कर पाएगी और एनडीए की सीटें मिलाकर 400 पार हो पाएंगी। मगर क्या यह संभव हो पाएगा? क्या 4 जून को एग्जैक्टली ऐसा ही रिजल्ट आएगा या पासा पलट जाएगा? देश ने दिल्ली में मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है, पक्का कर लिया है। मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है, पक्का कर लिया है। इस बार 4 जून को नया इतिहास रचा जाएगा। और वो इतिहास क्या होगा? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मैं लगातार देख रहा हूं, इस बार टीएमसी और इंडी वालों के बड़े बड़े किले ध्वस्त होने वाले हैं। क्या 4 जून को यही कैलकुलेशन सही बैठेगा? मोदी ने बीजेपी के लिए 370 का जो टारगेट रखा है, क्या वो सच साबित हो पाएगा? अगर हां, तो ये कैसे होगा? डिटेल आगे देंगे। अमित शाह के 310 प्लस वाले दावे को डिकोड करेंगे। 4 जून का पूरा अंक गणित आपको समझाएंगे। 24 की सबसे टफ फाइट आखिरी राउंड में होने वाली है। इसमें बिहार की सीटें हैं, यूपी है, बंगाल है, पंजाब है और इन चारों ही लोकेशंस पर इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है। राहुल ने बिहारी स्टाइल में लाइन दे दी है। मोदी नरभसा गए हैं, ये कहकर 4 जून वाली धमकी दे दी है। राहुल ने आखिरी चरण के लिए संविधान के साथ साथ बाबा साहब की प्रतिमा दिखानी शुरू कर दी है। अपनी पार्टी की नहीं, अपने अलायंस की नहीं। 4 जून को मोदी के हार की भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है। इंडी अलायंस की सीटें आएंगी खटाखट। ये स्क्रिप्ट फटाफट पढ़नी शुरू कर दी है। मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी सरकार नहीं आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 4 जून इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की।
लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। राहुल की चुनावी सभाओं के बाद लास्ट राउंड में कांग्रेस की सीटें बढ़े ना बढ़े, लोगों का मनोरंजन तो खूब हो रहा है। राहुल कोई सीरियस बात भी कहते हैं तो वोटर्स को लगता है वो कॉमेडी ही कर रहे हैं। गर्मी लगी तो पानी का बोतल सिर पे खाली कर दिया। और कांग्रेस वालों ने राहुल को कूल दिखाने के लिए, सियासी तड़का लगाने के लिए उस वीडियो को गर्मी वाले कैचलाइन के साथ सोशल मीडिया पर वायरल करा दिया। मोबाइल ये वीडियो पहुंचा दिया। राहुल के सियासी शो या कहे कॉमेडी शो को ट्रेंड करा दिया। गर्मी है काफी। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है। बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है। 5 जुलाई खटाक खटाखट 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 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जिस वक्त पूरे विपक्ष को इस बात की टेंशन होनी चाहिए कि 4 जून को कौन किस पोजीशन पर रहेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, उस वक्त इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस, सपा और आरजेडी के नेता वीडियो गेम ही खेल रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने में ही बिजी हैं। पहले राहुल अखिलेश का वीडियो आया, अब राहुल तेजस्वी का वीडियो आया है। और इस वीडियो में भी राहुल या तेजस्वी ये नहीं बता रहे कि 4 जून को वो कितनी सीटें ला रहे हैं। वो तो यहाँ भी मोदी मोदी ही किए जा रहे हैं, मोदी को ही गालियां दिए जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि ऐसा करके ही वो अपनी सीटें बढ़ा रहे हैं, खटाखट मोदी की सीटें घटा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है कि चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार में। ये बहुत आसान नहीं रहना। लोग काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के लिए, तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते हैं, और कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है। अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। मगर सच तो यही है कि मोदी को बुरा भला कह के इंडी वाले चुनाव नहीं जीत सकते, मोदी के आंकड़े के करीब भी नहीं पहुंच सकते। उल्टे विरोधियों की भाषा आखिरी फेज में मोदी की सीटें बढ़ा देंगी। और ये कैसे होगा, ये पूरा नंबर गेम समझने से पहले आपको मोदी की ये बात ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि मोदी ने नतीजे से पहले ही कह दिया है कि आखिरी दौर की वोटिंग इंडिया अलायंस की सियासत का भी आखिरी दौर ही साबित होगा। आखिरी दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा इतना नहीं, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। जहाँ तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियाँ खा करके गाली प्रूफ हो गया हूँ। मौत का सौदागर किसने कहा था, गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था। और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियाँ गिनाई थी।
तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है, और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियां देना, अपशब्द बोलना, ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। मोदी गाली प्रूफ हो चुके हैं। मोदी 4 जून के बाद नए दौर की बात कर रहे हैं। विरोधियों के करियर के आखिरी दौर का हिंट दे रहे हैं। सवाल है कि वो किस आधार पर ये क्लेम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको आज 2 अलग अलग थ्योरी बताएंगे। सबसे पहले थ्योरी नंबर 1 यानी वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग हैंडल से इस वक्त 4 जून को लेकर इस तरह का विश्लेषण किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नैरेटिव चल रहा है कि अब की बार कर्नाटक में बीजेपी की 3 से 4 सीट कम हो सकती है, यानी 19 में जीती 25 सीटें घटकर मोदी 21 सीटों पर आ सकते हैं। 19 के चुनाव में राजस्थान से बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी। इस बार विरोधी कह रहे हैं कि मोदी राजस्थान में भी 20 सीट पर आकर रुक सकते हैं। 19 में हरियाणा की 10 में से 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए कहा गया है कि यहां भी उसे 2 सीटों का नुकसान हो सकता है, यानी इन 3 राज्यों को मिलाकर 10 सीटों का नुकसान होने की बात कही जा रही है। अगर मान ले कि बाकी के राज्यों से भी बीजेपी को 5 सीट का नुकसान होता है, तो भी 15 सीटों के नुकसान के साथ बीजेपी 303 से घटकर 288 पर ही आती दिख रही है, यानी बहुमत से 16 सीट ज्यादा। अब अगर मान ले 2019 के मुकाबले 2024 में अगर तमिलनाडु में बीजेपी 3, बंगाल में 6, तेलंगाना में 4, पंजाब में 2, केरल में 1, आंध्र में 2, ओडिशा में 5 और यूपी में 7 सीट एक्स्ट्रा जोड़ लेती है। अगर 30 सीट गेन करती है तो 288 प्लस 30 यानी बीजेपी अकेले अपने दम पर 318 तक पहुंच सकती है, यानी 19 से 15 सीट ज्यादा। इस कैलकुलेशन के आधार पर वर्स्ट केस सिनेरियो में भी बीजेपी घटती नहीं उल्टे बढ़ती दिख रही है। मगर क्या एनडीए 400 के करीब पहुंच सकता है? इसका भी वर्स्ट केस सिनेरियो चेक करते हैं। 2019 में एनडीए की टोटल सीटें थी 352। अगर मान ले कि एनडीए को बिहार में 2 से 3, महाराष्ट्र में 2 से 3 और पंजाब में 2 सीटों का नुकसान होता है, तो ये टोटल 8 सीटों का लॉस होगा। 352 माइनस 8 होकर भी एनडीए 344 सीटों पर रह सकती है। यानी वर्स्ट केस सिनेरियो हो या बेस्ट केस सिनेरियो, सोशल मीडिया पर जो अलग अलग नंबर्स कॉइन किए जा रहे हैं, उसमें भी मोदी ही आसानी से 4 जून को लौटते नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल अभी भी 4 जून के बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय मोदी यही फसाना सुनाए जा रहे हैं। इंडी को वोट मिल रहे हैं खटाखट खटाखट, यही स्क्रिप्ट पढ़े जा रहे हैं। राहुल ये काम सोशल मीडिया पर भी कर रहे हैं और अखिलेश के साथ मिलकर वाराणसी पहुंचकर दोनों वहां भी यही टेप रिकॉर्डर ऑन कर रहे हैं। राहुल खटाखट पर अटके हैं, अखिलेश शह और मात वाला खेल खेलने में लगे हैं। ये अच्छी तरह सुन लीजिए, ये चुनाव अजय राय जी और प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। इस चुनाव में मुकाबला है नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में मुकाबला है। मगर मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री 4 जून को नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे। इसीलिए ये चुनाव प्रधानमंत्री कैंडिडेट और अजय राय के बीच में नहीं है, ये चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अजय राय जी के बीच में है। और मैं गारंटी कह रहा हूं कि जबरदस्त लड़ाई है और इस लड़ाई को अजय राय जी जीत भी सकते हैं, भारी बहुमत से जीत सकते हैं। जो बात मैं कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में हैं हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं।
लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। और इसलिए हारने जा रहे हैं कि एक और एक जुड़ गए हैं, अब 11 हो गए हैं। और दूसरी तरफ एक और एक टकरा रहे हैं। हम लोग डबल ताकत हो गए हैं, वो लोग डबल जीरो हो गए हैं। अब उन्हें डर सता रहा है 400 हार का, और 400 का गणित समझ में आया। उन्होंने कहा 400 पार, और 400 पार का मतलब हुआ 543 में 400 पार कितनी सीटें हुई? 143 सीटें। तो ये 400 पार केवल 143 सीटें की बात कर रहे थे, और इस बार देश की 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देंगे। अनुरोध करूंगा मंच की कार्रवाई को। मोदी के गढ़ में अखिलेश राहुल को बगल में बिठाकर 1 और 11 वाली गिनती कर रहे हैं। तो उधर लालू परिवार भी मोदी के खिलाफ फुल ऑन अटैकिंग है। तेजस्वी व्हील चेयर पर है, मगर तेवर उनके भी बहुत एग्रेसिव हैं। चुनावी रैली से पहले उनका पोस्ट आता है, उसमें मोदी के खिलाफ अम्यूज, कंफ्यूज, यूज, मिसयूज, रिफ्यूज और डिफ्यूज वाले शब्द बोल्ड और कैपिटल लेटर में लिखा दिखता है। कांग्रेस के YouTube अकाउंट पर तेजस्वी का वीडियो अपलोड होता है और कैप्शन मोदी को धमकाने वाला ही दिखता है। इसके बाद यही धमकी वो कैमरे पर आकर भी देते हैं। लालू कहते हैं कि 4 जून को मोदी गया, तो तेजस्वी कहते हैं मोदी तो कब का हार चुके हैं। वो तो मोदी जी को पता लग जाएगा, रिजल्ट के बाद पता चला। हाँ रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। मोदी गए जी सर, मोदी गए। अब प्रधानमंत्री हार चुके हैं भाई साहब। अब 4 जून को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बनने जा रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, नई सरकार बनने जा रही है। अब नरेंद्र मोदी जी 10 साल हो गए, 75 साल के हो गए, और हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं भाजपा का सफाया हो गया। अरे भाजपा के लोग ही नहीं चाहते नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने। तो क्या सच में मोदी हार रहे हैं? 4 जून को नहीं आ रहे हैं? विरोधियों के फैलाए इस जाल को कुछ और डाटा से डिकोड करते हैं। अमित शाह तो 5वें चरण में ही 310 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे संभव होगा? और 400 पार वाले समीकरण से 310 सीटों वाले दावे का मतलब क्या है? सोशल मीडिया पर इसे लेकर कौन से नंबर्स घूम रहे हैं? चलिए आपको बताते हैं। कुल 543 सीटों में 400 सीट जीतने के लिए जीत का स्ट्राइक रेट 73.66% होना चाहिए। अगर बीजेपी 73% प्लस का स्ट्राइक रेट 5 चरण में ही पकड़ चुकी है, तो इस हिसाब से 5 चरण की 428 सीटों में 315 सीट उसने पक्की कर ली है। शायद इसी गणित के दम पर अमित शाह हर चुनावी रैली में 5 चरण में 310 सीट पार का दावा कर रहे हैं। हर रैली में ये आंकड़ा रिपीट कर रहे हैं। 1 तारीख को 7वें चरण में मतदान है, और उड़ीसा विधानसभा का भी आप लोगों को मतदान करना है। 5 चरण का परिणाम मुझे मालूम है, आपको जानना है क्या? जगत सिंहपुर वालों बताओ, जानना है? जरा जोर से बोलो, जानना है? 5 चरण में नरेंद्र मोदी जी 310 सीट कर सरकार बना चुके हैं। और भाइयों बहनों, 6ठे और 7वें चरण में 400 पार करना है।
देश भर में तो सिर्फ 400 पार करना है, मगर ओडिशा में 400 पार के साथ साथ यहां पर नवीन पटनायक की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनानी है। 400 पार का नारा कोई सपना नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि बीजेपी की सधी हुई कैलकुलेशन की उपज है। वही कैलकुलेशन जिसमें जीत की स्ट्राइक रेट को 73% से ज्यादा रखना है। लोकसभा चुनाव में जिन 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, अगर उन्हीं सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो बीजेपी 6 राउंड में 278 सीटों पर थी। 2019 में छठे फेज की 40 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती थी। अगर इस बार बीजेपी 5 राउंड के बाद 310 पर है, जैसा दावा अमित शाह कर रहे हैं, और अगर छठे फेज की 58 में से 40 सीटें बीजेपी ने 2019 की तरह जीत ली तो वो सीधे 350 पर पहुंच जाएगी। और अगर ऐसा ही हुआ तो फिर बीजेपी 72% के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ रही है और 7वें चरण में 400 क्रॉस करने के लिए मोदी को सिर्फ 72% के स्ट्राइक रेट को 73% पर ले जाना है। मोदी को न सिर्फ 7वें चरण में अच्छा परफॉर्म करना है, बल्कि महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां 5वें फेज में ही वोटिंग खत्म हो गई है, वहां भी 2019 की टैली को बरकरार रखना है। महाराष्ट्र का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि अंतिम चरण की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ये कहकर बड़ा ट्विस्ट दे दिया है कि इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी ये तो ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। एकंदरीत मला आठवत आहे, आम्ही ज्यावेळेस एकत्रपणे आपण काम करायचो त्यावेळेस कधी कधी आम्हाला सांगितलं जायचं जरा शिवसेनेवर टोकाची भूमिका घ्या, शिवसेनेला ठोका, शिवसेनेवर म्हणजे आपण एकत्र महाविकास आघाडीत असताना मी त्यांना विचारायचो काय त्यावेळेस शिवसेनेला ठोकल्यावर अल्पसंख्याकांना फार समाधान मिळतं, आनंद वाटतो, म्हणजे शिवसेनेला हे विरोध करतात आणि यावेळेस तर अल्पसंख्याक तर शिवसेनेबरोबरच जायला निघाला होता। म्हणजे काय कुठं कसं गणित बदलतं काय ते ब्रह्मदेव आला तरी सांगू शकणार नाही यावेळेस काय होणार आणि काय नाही। लेकिन जो बात कोई और नहीं बता सकता वो बात मोदी समझा सकते हैं। मोदी बता सकते हैं प्रधानमंत्री ने बंगाल को लेकर भी एक ऐसी ही भविष्यवाणी की है। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। 7वें चरण में बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसकी इंटेंसिटी कितनी तेज होने वाली है इसका अंदाजा आप इन 2 तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि जिस दिन कोलकाता उत्तर में नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ उसी दिन ममता बनर्जी ने भी कोलकाता में अपना रोड शो निकाला। बीजेपी इस बार बंगाल में अपनी सीटें बढ़ाने का दावा कर रही है। अमित शाह तो ये तक क्लेम कर चुके हैं कि उनकी पार्टी 24 में बंगाल की 42 में से 35 सीटें जीत सकती है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला, क्योंकि सामने ममता बनर्जी की चुनौती है जो बंगाल से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बातें कह रही हैं।